कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार राज्यों की मदद से लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां कर रही है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत का स्थान अमेरिका के बाद दूसरा है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम पर कितना खर्च होगा, इसका अनुमानित लेखा जोखा सामने आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी संस्था GAVI वैक्सीनेशन अलायंस ने बताया है कि भारत को वैक्सीनेशन के पहले फेज के लिए 103.11 अरब से 132.57 अरब रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। भारत सरकार अगले 3 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने की तैयारी कर रही है। जिन वैक्सीन पर भारत की नजर है उनमें एस्ट्राजेनेका, रूस की स्पुतनिक V, जायडस कैडिला और स्वदेशी भारत बायोटेक शामिल हैं। इसके अलावा भारत को अपनी बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के लिए करीब 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इस रकम के खर्च में जो अंतर है उसका भी गावी वैक्सीन अलायंस की रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक अगर भारत को कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए 19 से 25 करोड़ डोज मिल जाते हैं तो सरकार को बाकी के वैक्सीन की डोज के लिए 103.11 अरब रुपए खर्च करने होंगे। दूसरी तरफ अगर भारत को 9.5 करोड़ से 12.5 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलती है तो उसे 132.57 अरब रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। कोवैक्स फैसिलिटी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक वैश्विक गठबंधन है। इसका मकसद वैक्सीन के विकास, उत्पादन और इसकी सभी तक पहुंच बनाने का है। इस गठजोड़ की अगुवाई गावी कर रहा है। गावी खुद भी एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और WHO का गठजोड़ है। Already, almost 1 billion doses of 3 vaccine candidates have been secured as part of the COVAX facility, and 189 countries are now participating. Our COVAX partner Gavi is in discussions with several other manufacturers, and further deals will be announced in the near future. भारत में भी अब वैक्सीन को लगाने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में अब कई बार वैक्सीन के खतरों से जुड़ी अधूरी खबरें लोगों का मनोबल कमजोर कर देती हैं। इस पर WHO का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को सही जानकारी मुहैया कराए। It's really important that governments and public health officials start communicating with citizens in their countries to explain to them the process of the deployment of the vaccines, because things are happening extremely fast and people are anxious for information. They have a lot of questions, and very often it's the genuine questions that people have that need to be answered. They may have some fears that need to be allayed, but a lot of times it's questions and doubts which really need to be addressed. And it's only a minority of people, I think, which are anti-vaccine. इस बीच निजी सेक्टर ने भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी मांगी है। अपोलो अस्पताल ने भी अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा निजी लैब्स भी इसमें शामिल होने को तैयार हैं। इस अभियान को सरकार चुनाव की तरह चलाएगी और वोटर ID के आधार पर उम्र का फैसला होगा। उम्मीद है कि सरकार इस विशाल कार्यक्रम के लिए कमर कसकर तैयार है और जल्द ही कोरोना से जारी जंग को जीतने में कामयाबी हासिल कर लेगी।